जय हिंद साथियों, बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज आपके लिए सीटेट से संबंधित सोशल साइंस के कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। यह प्रश्न इस प्रकार से है। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 15 सदस्य, 20 सदस्य, 12 सदस्य या 10 सदस्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से है। इसका पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा है संविधान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन निर्धारित होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदन, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा, चौथा है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। लोकसभा ही जो है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है उपराष्ट्रपति को, चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष को। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी कितनी उम्र तक अपने पदों पर रह सकते हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 65 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 62 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 58 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 60 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है श्री अनंत सेनम अयंगर, दूसरा ऑप्शन है श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह और चौथा ऑप्शन है श्री जीवी मावलंकर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री जीवी मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा है 65 वर्ष, तीसरा है 58 वर्ष, चौथा है 62 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है भारत एक संघ राज्य होगा,
दूसरा ऑप्शन है भारत एक राज्य मंडल होगा। तीसरा है भारत एक राज्यों का एक संघ होगा। चौथा है भारत राज्यों का एक संगठन होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एक राज्यों का एक संघ होगा। भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का एक संघ होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 253, तीसरा अनुच्छेद है 354, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उस पर निर्वाचन कितने समय के भीतर अनिवार्य है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उस पद पर निर्वाचन कितने समय के भीतर अनिवार्य है? तो पहला ऑप्शन है 30 दिन के भीतर, दूसरा ऑप्शन है 6 माह के भीतर, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष के भीतर, चौथा ऑप्शन है 3 माह के भीतर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उस पद पर निर्वाचन 6 माह के भीतर अनिवार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा आंसर जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र एकता में बाधक है। भारत का राष्ट्र एकता में बाधक है। कौन है भारत की राष्ट्र एकता में बाधक? पहला ऑप्शन है सांप्रदायिकता, दूसरा है जातिवाद, तीसरा है प्रांतीयता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है भारत का राष्ट्र एकता में बाधक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मकता किस देश की संघीय व्यवस्था से ली गई है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है सोवियत संघ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। भारतीय संघात्मकता कनाडा देश की संघ व्यवस्था से ली गई है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों के लिए अनुदान की राशि को कौन प्रदान करता है? विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन प्रदान करता है? हमारा पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है योजना आयोग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद जो है विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? हमारे देश भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है एकात्मक शासन, दूसरा है अध्यक्षीय शासन, तीसरा है संसदीय शासन और चौथा है अधिनायकवाद शासन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय शासन। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की प्रेरणा किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है सोवियत संघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 110, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 103, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 100, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 116। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान
निर्मात्री सभा के कुल कितने सदस्य की व्यवस्था की गई है? तो पहला ऑप्शन है 350, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा है 389 और चौथा ऑप्शन है 359। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 389। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, चौथा है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम। सिक्किम एक कैसा राज्य है? तो पहला ऑप्शन है एक स्वतंत्र देश है, दूसरा है भारत संघ का एक राज्य है, तीसरा ऑप्शन है भारत संघ का सह राज्य है, चौथा ऑप्शन है भारत का संरक्षित राज्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत संघ का एक राज्य है। सिक्किम जो है भारत संघ का एक राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र ध्वज को स्वीकारा गया था। भारत के राष्ट्र ध्वज को कब स्वीकारा गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 22 मई 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, चौथा ऑप्शन है 22 नवंबर 1947 को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कोई एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार और चौथा ऑप्शन है कितनी ही बार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी ही बार। कितनी भी बार जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों का वितरण कौन करता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों का वितरण कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है सभी मंत्री अपनी अपनी पसंद के विभाग स्वयं ले लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मंत्री अपनी अपनी पसंद के विभाग स्वयं ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एक वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान में एक वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है, तो उस वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? भारत में कैबिनेट का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा है राज्यसभा के प्रति, तीसरा है लोकसभा के प्रति, चौथा है संसद के दोनों सदनों के प्रति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को बाद में स्वीकृति की आवश्यकता है। किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की, दूसरा है राष्ट्रपति की, तीसरा है संसद की और चौथा है विधानसभा की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा की। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, दूसरा है 44वें संशोधन द्वारा, तीसरा है 46वें संशोधन द्वारा, चौथा है 50वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न के साथ ही
प्रश्न के साथ ही हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।